कर सकती हो तुम. You can do it. He loves you. You love him. You can do it. बेबी पल्लवी. हाँ. पल्लो. You can do it. Coming. तो मैं वेट करूँ. ओके बोलो. मुझे नहीं करना अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो. मुझे करना है. I want to do it. Are you sure? Let's not. I'm sorry आकाश. I'm sorry बोलो. तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैं नहीं कर सकता बोलो. I like you. I love you. बट मेरे लिए फिजिकल रिलेशनशिप उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इमोशनल. आई वॉन्ट फायर. आई वॉन्ट पैशन. मुझे बेडरूम में केमिस्ट्री चाहिए. बहुत सारी केमिस्ट्री. एंड डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, पर 2 साल के रिलेशनशिप के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि तुम फिजिकल रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं हो. एंड इट्स ओके. बट मैं ऐसा रिलेशनशिप नहीं कर सकता. आई विश यू वेल बिलो इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप. तुम बहुत अच्छी लड़की हो. आई होप तुम्हें तुम्हारे जैसा कोई लड़का मिल जाए. भाड़ में जाए आकाश यार. उसकी गलती नहीं है यार. He was so patient with me. हमारे 2 साल के रिलेशनशिप में उसने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया. मैं भी उसकी जगह होती तो शायद यही करती. क्यों हूँ मैं ऐसी यार? क्यों नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ फिजिकल रिलेशनशिप में? Because you are asexual. I'm not at all sexual. Exactly. People like you are called asexual. Asexual? Yes. People who don't like to get into a physical relationship. तुम लोगों को रिलेशनशिप चाहिए. कुछ रोमांटिक भी होते हो, बस फिजिकल नहीं होना चाहते हो. तो मेरे जैसे लोगों को एसेक्सुअल बोलते हैं. Yes. It falls under the category of LGBTQIA. A for asexual. तो क्या इलाज है मेरे जैसे लोगों का? यार ये तो वही बात हो गई. मैं गे हूं तो मेरा इलाज होना चाहिए. Of course not. तू गे तो तुझे लड़कियां थोड़ी ना पसंद आएंगी. Exactly. मुझे समझ रही है तो खुद को भी समझना. You are what you are. इसका मतलब है मेरा कभी कोई रिलेशनशिप नहीं होगा. ऐसा नहीं है. ऐसा ही है. तू पहले एसेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ तो ले. हम बाद में आराम से बात करते हैं इस बारे में. LGBTQIA. A for asexual. कितना
इतने सारे टर्म्स हैं सेक्सुअलिटी के अंदर। डेमीसेक्सुअल, सेंसुअल अट्रैक्शन, एस्थेटिक अट्रैक्शन, रोमांटिक अट्रैक्शन, बहुत कुछ है सीखने को। Definitely an asexual. सैम, तू सही कह रहा था यार। मैं हूँ asexual। शायद इसीलिए मेरे पिछले दोनों रिलेशनशिप्स में से कोई रिलेशनशिप नहीं चला। शायद इसीलिए मुझे आज तक कभी किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी फील ही नहीं हुई। यहाँ तक कि स्कूल में जब सारी लड़कियों के सर के ऊपर हार्मोन्स नाच रहे थे और वो बंक मार के अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ झाड़ियों के पीछे छुपा छुप खेल रहे थे, मुझे किसी को किस करने तक का मन नहीं करता था। Now it all makes sense. तो क्या इसका ये मतलब है कि मुझे कभी कोई मिलेगा ही नहीं, मेरा कभी कोई बेटर हाफ नहीं होगा? शायद इसीलिए मेरे दोनों बॉयफ्रेंड्स मेरे साथ टिके ही नहीं। I mean, I love, पर ऐसी एक्स के बारे में सोचते हुए भी मेरी फटती है। It scares me, intimidates me, makes me feel uncomfortable. मुझे कभी कोई मिलेगा ही नहीं यार। No one will ever love me. मैं अकेले ही मर जाऊंगी यार। अरे सुन तो, मेरी प्रोफाइल अपनी डेटिंग ऐप पर डाल दी। 6 महीने हो गए आकाश से तेरा ब्रेकअप हुए। इट्स टाइम फॉर यू टू गो ऑन अ डेट। आई एम नॉट रेडी। और क्या होगा डेट पे जाके जब मैं फिजिकल इंटीमेट हो ही नहीं पाऊंगी? अब जब तुझे पता है कि तू एसेक्सुअल है तो जस्ट बी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग। डोंट वेस्ट टाइम। ना उसका ना अपना। सिंपल। तुझे ये सब सिंपल लगता है? इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना तू बना रही है। और ये देख, मैंने तेरी प्रोफाइल पे साफ लिखा है कि तू एसेक्सुअल है, और इस क्यूट से लड़के ने एसेक्सुअल पढ़ के ही राइट स्वाइप किया है। He seems cool. I'm not at all cool about it. मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ। मैंने आज उसे सनसेट देखने पूल पे बुलाया। वो सब कुछ जानता है यार तेरे बारे में। जस्ट गिव इट अ ट्राई। पल्लो यार, इतनी क्यूट सी लव स्टोरी चल रही है मेरी। मैं चाहता हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड की भी उतनी क्यूट लव स्टोरी हो, ताकि हम डबल डेट कर सके, ट्रैवल कर सके, मूवी पे जा सके। कितना मजा आएगा ना। अच्छा, तो ये सब तेरे मजे के लिए हो रहा है? चल मेरे ही मजे के लिए, अपने दोस्त के लिए यार इतना कर दे प्लीज 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 प्लीज। मैं कुछ नहीं सुनूंगा जब तक कहानी बोलेगी। हाँ बोल। ओके पल्लू ऐसा डेट टुडे। चल तेरी ड्रेस पिक करनी जल्दी आ। मुझे ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ। इसलिए तो हम लोग मिले ना, ताकि एक दूसरे के बारे में जान सकें। एक्चुअली मेरी प्रोफाइल मेरे फ्रेंड ने डेटिंग ऐप पर बनाई थी। ऐसे होते हैं दोस्त। इतनी सी बात। एक और बात है। एक्चुअली मैं एसेक्सुअल हूँ। आई लव दैट कि तुम एक सेक्सुअल हो। मैं भी। आई लव एसेक्स। एक्चुअली मुझे भी कुछ महीने पहले तक एसेक्सुअलिटी का मतलब यही लगता था, पर एसेक्सुअल का मतलब ये नहीं होता है। एसेक्सुअल एक ऐसा इंसान होता है जिसे ऐसी एक्स करना नहीं पसंद है, जिसको अट्रैक्शन नहीं होता है। क्या मतलब तू कभी ऐसी एक्स नहीं करेगी? कभी का तो पता नहीं, पर आई जस्ट डोंट फील कंफर्टेबल विद इट। मुझे अट्रैक्शन नहीं होता है, मैं चाहूँ तो भी। अट्रैक्शन तो मैं करा दूंगा। मुझे जैसा कोई मिला भी तो नहीं होगा बेबे। प्लीज डोंट डू दिस। डोंट डू दिस। बेसिकली तू ना बहुत ठंडी है। मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसी वियर्ड लड़की। मैं तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हूँ। मैं तो रोज़ करता हूँ, और हो सके तो दिन में 2-4 बार करता हूँ। एनिमल हूँ मैं, एनिमल। और क्या टाइम वेस्ट कर दिया यार तूने मेरा। हाँ तू ना खिसकी हुई है। तुझे ना डॉक्टर की ज़रूरत है, डॉक्टर की। और ये क्या नए चोचले हैं, नए टर्म्स निकाल दिए, एसेक्सुअल। फिर लोग बातें बनाते हैं। तेरा मेरा ना कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ छोड़, तेरा किसी के साथ भी कुछ नहीं हो सकता। यू विल डाई अलोन, लवलेस एंड अलोन। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।